स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बल्कि एक्सरसाइज को के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, जवाब लिखे हुए हैं। आप इनको बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हो क्योंकि अक्सर जो गाइड बुक होते हैं, जो टेक्स्ट जो सॉल्यूशन बुक होते हैं, उनके अंदर ये काफ़ी कम्प्लेक्स करके जवाब दिए होते हैं। इधर उधर घुमा फिरा के बच्चे को समझ नहीं आते। तो आप इनको 1 मिनट में सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर सकते हो और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर की नुक्ता नज़र से इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर 1, हाउ। अब इसमें से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए क्योंकि कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने यहाँ 4 से शुरू किया, 1 2 3, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंतहाई ईजी शॉर्ट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट इनके जवाब आपके बुक में लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे। नंबर 4 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड? हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड? डायनामिक इक्विलिब्रियम को कैसे हासिल किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपली आपने लिखना है इट इज इस्टेब्लिश्ड बाय, यहाँ से इस्टेब्लिश्ड से पहले इट इज इस्टेब्लिश्ड व्हेन इट इज इस्टेब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसका सिंपल है, इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो सिंपल जवाब है। अच्छा, वाई एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यहाँ पे बात आ गई फिर से वाई। तो वाई के लिए क्या करना है, वाई को काट के एट इक्विलिब्रियम से शुरू करना है। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फिर क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखना है बिकॉज। अब आपने जवाब लिखना है बिकॉज आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसका भी जवाब ऊपर वाला है तकरीबन। और उसके बाद है नंबर 6, वाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वेज, कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों तरीकों से क्यों हासिल करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इसका ताल्लुक है रिवर्सिबल रिएक्शन से, और रिवर्सिबल रिएक्शन चूंकि दोनों डायरेक्शन में चल सकता है तो इसलिए इक्विलिब्रियम भी तो दोनों डायरेक्शन में फिर हासिल किया जा सकता है। बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज पॉसिबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, सिर्फ ये काम रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शंस, तो या बोथ द वेज आप लिख सकते हैं। इस वजह से अब यहां भी y है तो जवाब कहां से शुरू करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वेज। अब यहां से फिर शुरू करेंगे बिकॉज, यहां से आपका जवाब शुरू है क्वेश्चन मार्क की जगह बिकॉज, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे अब बिकॉज शुरू करेंगे बिकॉज equilibrium state is possible only for reversible reactions and reversible reactions proceeds in both the directions, reversible reaction दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन जो है वो सेम चीज है। तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ लिखे हैं, नेक्स्ट आगे अभी लिख रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखें, कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाएं, अमोनिया बनाएं, तो N2 + H2 NH3 बनता है। इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, N2 यहाँ पे, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ये आपको आता होगा इक्वेशन बैलेंस करना। अब फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह से KF N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन। फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारा ये होगा KR = NH3 मोलर कंसंट्रेशन, तो इस तरह से स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आना है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो मैंने क्या किया, RF की वैल्यू और RR की वैल्यू जो कि यहाँ पे ये हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद मैंने यहाँ से KF/KR की वैल्यू जो है वो ड्राइव किया है, KF/KR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो चीज़ यहाँ इस साइड पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके डिवाइड होंगे, तो इस तरह से NH3 तो ये बनेगा। और फिर ये KF/KC की वैल्यू हमेशा, KF/KR की वैल्यू हमेशा KC के बराबर है, तो KC जो है ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, रिएक्शन के सिम्त की पेशगोई कैसे की जा सकती है? तो ये हम कंपेयर करते हैं KC और QC दोनों के वैल्यूज को, यानी रेट कोशेंट और रेट कांस्टेंट के वैल्यू को कंपेयर करके हम
निकाल सकते हैं। इसका जवाब ये है। फिर ये करने के बाद आपने लिखना है इफ़ के सी इज़ ग्रेटर देन क्यू सी, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। इफ़ के सी इज़ लेस देन के सी, तो हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसीड करेगा। इफ़ के सी इज इक्वल टू क्यू सी, दोनों इक्वल हैं, तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू कम्स टू नो दैट रिएक्शन हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, के रिएक्शन ने कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया है। तो सिंपल जवाब है कि अगर उसके के सी और क्यू सी की वैल्यू इक्वल है तो देन रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और उसके बाद है फेलियर ऑफ एन इंडस्ट्री, वो कहता है कि यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है मुख्तसर करके कि इंडस्ट्री जो है वो फेल हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में, नुकसान कर जाता है और इंडस्ट्री के मालिक को इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। एक केमिस्ट के तौर पे आप क्या सोचेंगे, क्या वजह बता सकते हो कि इंडस्ट्री जो है वो फेल क्यों हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने में। तो जाहिर है प्रोडक्ट उस वक्त कम बनते हैं जब के सी की वैल्यू जो है वो समाल हो। तो वहाँ पे उस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्शन हो रहा है उसमें के सी की वैल्यू समाल आता है। तो के सी के समाल वैल्यू आने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्ट भी कम बन रहे होंगे। तो प्रोडक्ट जब कम बन रहे होंगे तो फिर इस वजह से जो है वो इंडस्ट्री जो है वो फेल हो जाता है। तो बिकॉज द के सी वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड लेस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि के सी की वैल्यू बहुत कम है, लेस प्रोडक्ट बन रहे हैं, इट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के फेल होने के पीछे वजह यही हो सकता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें, बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आपके एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं।